हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खान एक्सप्लॉइट। तो जैसा कि हम क्या करने वाले हैं, अब हम पोर्ट स्विगर के लैब वगैरह सॉल्व करेंगे। नई नई टाइप्स की वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी रहेगी, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जैसा जो टुडे का जो टॉपिक पे हम कवर करेंगे, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा से एक्सएमएल एक्सएक्सी ये वाला टॉपिक्स क्या है सबके लिए बहुत नया टॉपिक है, तो हम इस पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्ट स्विगर पे प्रॉपरली हम वीडियो बनाएंगे। कुछ अदर भी टाइप की लैब मिलेंगे तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से अच्छे लैब सॉल्व करेंगे, हम पूरा लैब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं इस अपने चैनल पे इतनी ज्यादा वीडियो लेकर आ जाऊं, पूरे पोर्ट स्विगर को ही पूरा सॉल्व कर दूं। ठीक है, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो ठीक है। तो यार आप हमारे चैनल या जरूर पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह करो। ये हमारी जो प्ले लिस्ट चल रही है बग हंटिंग की, ये वाली हमें लगता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम जो बना रहे हैं अभी पोर्ट स्विगर की लैब, जो जितनी टाइप्स की वल्नरेबिलिटी है, अगर आप इसे इसे देख लेते हो ना भाई, तो आप बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक अच्छे लेवल पे हैकर बन जाओगे भाई, बग हंटर बन जाओगे। मतलब आपको कोई चीजें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सएमएल होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सएमएल और एक्सएक्सी होता क्या है। ठीक है, सिंपल में अगर हम बताएं तो एक्सएमएल क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। एक्सएक्सी क्या हो गया, एक इंजेक्स या पेलोड, या मान सकते हैं एक टाइप की वल्नरेबिलिटी हो गए, एक अटैक हो सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एकदम इजी वर्ड में थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सएमएल होता क्या है, थोड़ा कोड भी देखेंगे और उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा से बेटर लेवल का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे एक्सएमएल होता क्या है। ठीक है, तो एक्सएमएल पे थोड़ा बात करते हैं। एक्सएमएल जो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, इसके क्या होता है कि एक जैसा एचटीएमएल का कोड होता है, एचटीएमएल का कोड कैसा होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, उसको भी एक प्रोग्रामिंग में यूज होता है, सिंपल में होता है, टैग यूज होता है, ऐसा ऐसा चीजें। तो वैसे हम क्या करते हैं कि उसका इजिली तरीके यूज कर लेते हैं। बट सेम टाइप्स का क्या होता है, जेसन फाइल, आप जेसन फाइल भी देखे होंगे, उसमें आप डाटा वगैरह एक लाइन से सीरियल वाइज में स्टोर कर लेते हैं, ऐसा कुछ वेब एप्लीकेशन में बनाते समय। तो इसी तरीके से सेम क्या होता है कि एक्सएमएल भी होता है। एक्सएमएल जो क्या करता है कि डाटा को भी स्टोरेज करता है। हो सकता है अभी नए टाइम पे जो लैब हो उसमें, या नई टाइप की जो एप्लीकेशन बन रही हो उसमें यूज नहीं होता। बस बग हंटिंग में एक चीज ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली वल्नरेबिलिटी, कि जो वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी यूज हो। आज के टाइम पे भी 30 से 40%, जो 50% वेबसाइट है जो ओल्ड है, उसमें एक्सएमएल यूज हुआ है। देखो, क्योंकि अभी एक साल या 1.5 साल के अंदर नई जनरेशन वाले क्या हुए हैं, सारी चीज ऐड हुई हैं। नई एआई से लेकर नई नई वल्नरेबिलिटी, नई नई चीजें ऐड हुई हैं, नई टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, तो वो चीजें अपडेट की हैं। बट ये एक्सएमएल क्या है, आपको बग फाइंड करना, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंडर मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इज अ डाटा स्टोरेज। जैसे हमने बताया, आपके डाटा वगैरह स्टोरेज कर सकता है, जैसे नेम, आईडी, फोन नंबर, कॉल नंबर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक लैंग्वेज द एप्लीकेशन द एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, मतलब एक लैंग्वेज को एक्सचेंज करता है, इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉपरली हमें नॉलेज के लिए। ठीक है, एक्सएमएल इज द मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू द स्टोरेज ट्रांसफर डाटा बिटवीन द सिस्टम। तो आपको एकदम बेसिकली एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको पहले से ही बता रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, कहाँ पे एग्जाम्पल में देखते थे। ठीक है, और हमें लगता है जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो एग्जाम्पल में आपको सबसे इजी लैंग्वेज में समझ में आता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा एग्जाम्पल की बात करते हैं या इजी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमें इजी लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो हो सकता है मेरे जो पिछले वाले वीडियो थे उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपकी आवाज तो नहीं क्लियर आती है, तो ऐसी चीजें, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा और भी चीजें इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा, थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करने में, बात करने में, बोलने का आवाज बोलने में, तरीके में, तो वो चीजें हम और इम्प्रूव कर रहे हैं यार। तो टाइम के साथ साथ सारी चीजें अपडेट होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करिए, अगर आपके एक्सएमएल ये दिख रहा हो तो हमें ये चीजें देखो, इसमें कंफर्म ये होता है कि इसमें हमें अपने वर्जन 1.0 यूज कर रहा है, तो वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है हम एक्सएमएल कौन सा प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो चीजें जैसे डिपेंड करता है तो उस टाइप हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो वो जैसे हमने नेम, अपना नेम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अपना नेम चेंज करके खान एक्सप्लॉइट डाल देते हैं। ठीक है, खान एक्सप्लॉइट। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ डाटा हो सकता है, ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है, उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, ऐसा कुछ एज ए यूजर के अंदर। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ से हम कुछ नया डाटा हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यूजर 2, यूजर 3 ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं। ठीक है, अगर हो सकता है हम यहाँ पे अपना कॉलेज का कुछ करना चाहें, जैसे कॉलेज। ओके, कॉलेज के नाम से कुछ डाटा नए क्रिएट करना चाहें, ऐसा कुछ। ठीक है,
तो एक नया देखो सेम HTML के जैसे हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉलेज अभी हम आपको प्रॉपरली प्रोग्राम या कोड करके ऐसा बताएंगे तो हो सकता है आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो कॉलेज, ओके, तो अब यहाँ इसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हो सकता है कभी कभी हमारे नए डाटा में चेंजेस लाना हो तो जहाँ मान लीजिए हम सिंपल में HTML का ही देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ हम क्या दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, ठीक है, नेम खान एक्सप्लॉइट दे दे, या है खान सब सब्सक्राइब, या बट नेम में सब्सक्राइब नहीं हो सकता ना भाई, ऐसा भी हो सकता है, आप अपना नाम बोल सकते हो। हम अंकित, कोई स्टूडेंट होगा शायद अंकित का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अंकित मुझे भी नहीं पता किसी का नाम होगा, ऐसा कुछ, क्योंकि एक नेम है, ठीक है। मेरी क्लास में ऐसा तो है नहीं अंकित नाम का, बट हमने ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो एक और भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेम के जगह पे हम और एक चीज़ ऐसा डाल सकते हैं, ID, कॉलेज ID भी है, हमारे कॉलेज में एक ID भी प्रोवाइड की जाती है, और ऐसा तो सभी कॉलेज में एक ID प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो हमारा जो है 2024 राइट एज 2024-01-2072, क्योंकि मैंने 24 में एडमिशन कॉलेज में लिया था, तो उस तरीके से मेरा जो 24 है इस तरीके से मुझे लगता है डिज़ाइन किया गया मेरे कॉलेज का ID नंबर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो और भी हम सब्जेक्ट या मार्क्स ऐसा कुछ हम भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे रन करेंगे तो वो इस टाइप से में रन होगा, ठीक है। बट और भी चीज़ें हम कवर करेंगे बहुत बेसिकली से। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं XXC पे। देख आपको, हमें लगता है पूरा प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि ये टाइप्स के होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम थोड़ा सा चलेंगे उस पर। तो हमें लगता है थोड़ा सा चलते हैं किस पे, कोड पर। अब आपका समझ में आया भाई XML होता क्या है। देखिए एक्सटेंशन जो होता है कि हम इसे कैसे सेव करेंगे, तो हमने XXC जो हमारा वल्नरेबिलिटी का नाम हो गया XML.xml, यानी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो इस तरीके से लैंग्वेज को हम कैसे सेव करें, सेव करने के बाद हमने बता दिया XML में आप सेव कर सकते हो। और भी चीज़ें होती हैं इसमें, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो जैसे अभी हमने इसमें देखा कि जैसे हमने साइबर सिक्योरिटी मैंने इतना डाला है जैसे टाइटल। आज अब हम आपको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग को यूज मैंने किया। देखो जैसे हमने HTML में डॉक टाइप वगैरह देखना आपकी फिक्स होगा। अगर हम आपको दिखाते हैं HTML का कोड वगैरह, तो उसमें क्या आपने देखा भी होगा कि HTML में डॉक टाइप वगैरह ये सब चीज़ें फिक्स होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसी तरीके से सेम XML में भी फिक्स है, कुछ वर्ड कीवर्ड ऐसे फिक्स होते हैं। हम इसमें अपने तरीके से कुछ ऐड नहीं कर सकते भाई, कि हम कुछ भी लाकर ऐड कर दे रहे हैं, कुछ भी हटा दे रहे हैं, तो इस टाइप से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे हम एक बात ये बात करते हैं, जैसे हमने वर्जन का यूज कर रहे हैं, अगर हम वर्जन 1 2 3 ऐसा कुछ भी यूज कर रहे हैं, हो सकता है मल्टीपल या रैंडमली कुछ अलग तरीके से आप वर्जन यूज कर रहे हो, तो हमको वर्जन प्रॉपरली देना है, ओके। तो और ये इनकोडिंग फॉर्म, इनकोडिंग UTF एक मेन वर्ड होता है, तो ये भी देना कंपलसरी है। हमने -ऐड भी दिया है, ठीक है। ये लाइन कंपलसरी होता है देना, जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया जाता है। अगर आप इसे नहीं दोगे तो इसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं भाई। तो उसे देना कंपलसरी है कि हम अगर XML का यूज करें तो हमें XML देना कंपलसरी है। तो ये वाली लाइन को तो आप राइट कर लेना, ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरीके से ये फिक्स लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। हमने एक बुक स्टोर का थोड़ा डाटा स्टोर किया है, ठीक है। तो बुक डाटा हो सकता है या लाइब्रेरी हो सकता है, और या अपना कॉलेज का नंबर, ID, फोन, बुक, ऐसा मतलब आपका मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। आप किस तरीके से अपना डाटा सेव कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने क्या किया था, अभी मैंने जैसे समझाया था इसमें कि आप कुछ भी तरीके से डाटा नहीं सेव कर सकते, ठीक है। मैंने इसमें आपको एक चीज़ ये समझाया था, जैसे मैंने कोड में थोड़ा जाते हैं यहाँ पे, तो कॉलेज का नंबर अगर आप यहाँ चाहो तो एक और भी चीज़ हो सकता है। हमारे कभी कभी वेरिएबल जो जैसे यूज़र नेम यहाँ पे है, यूज़र नेम कभी कभी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर चेंज हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें और अच्छे तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ID हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ID प्रोवाइड करने से हो सकता है कि हमारे जैसे सिंपल में थोड़ा एग्जांपल वाइज में समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा कॉलेज, ओके, हमारे कॉलेज में टॉप 20 या 30 स्टूडेंट है, ठीक है। तो बट हम ऐसा करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट नाम से बनाना चाहते हैं, बट उसका जब ID चेंज कर दे ID 1 ID 2 ID 3, तो एक अलग यूजर का बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें क्या किया है, बुक ID मैंने स्टोर किया है, ठीक है। बुक के ID स्टोर किया, बुक ID 1, जैसे कोई एक स्पेसिफिक एज अ बुक स्टोरेज नंबर हो सकता है। मेरी जो साइबर सिक्योरिटी ये बुक का नेम है, ठीक है। और उसका जो ऑथर है, ऑथर में तो राशिद खान है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, खान एक्सप्लॉइट, ओके। मैंने खान एक्सप्लॉइट दे दिया, ठीक है। एज अ प्राइस मैंने 500 दिया। एज एन बुक नेक्स्ट वाइज ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको जब करो रियल टाइम में कुछ अलग हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
तो थोड़ा सा अब इसे रन करें क्या, ऐसा भी हो सकता है एज अ प्राइस 400 या 500 ऐसा कुछ। अच्छा मैं सोच रहा इसे रन कैसे कर सकते हैं, तो ये वाला सबसे पहले हमें रन करने के लिए हमारा जो फोल्डर है, ये फोल्डर हमारा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर ओपन भी करेंगे तो हमारा जो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, डेस्कटॉप पे मैंने यूट्यूब का नाम का फोल्डर बनाया। यूट्यूब फोल्डर के अंदर हमने XS.XML हमने ये बनाया। अब इसे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। जब ब्राउजर पर ओपन होगा तो हमें बहुत सारी चीजें अलग दिखेंगी। दिस इज XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन सो बिलो। तो मुझे नहीं लगता इसका इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये चीजें मत ही पढ़ो। मेन इंपॉर्टेंट ये कहता है जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, देख रहे हो कितना स्टाइल में डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज्यादा ही हो गया क्या जो, ओके इतना काफी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखो डाटा एकदम सिंपल वर्ड में स्टोर हो गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है चीजें अच्छी हैं, काफी बेटर लेवल के हैं जो मैंने समझाया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके आप डाटा सेव कर सकते हो। तो थोड़ा सा चलते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे वल्नरेबिलिटी होगी, कैसे हम फाइंड करेंगे, कहाँ पे हम करेंगे, और भी चीजें हम इस पे कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर पे चलते हैं। देखो फर्स्ट बार है हमारे चैनल का, जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ हम इंप्रूव भी कर रहे हैं। देखो अपने आप को इंप्रूव करना ये सबसे बेस्ट होता है भाई, बट हम तो भाई कर रहे हैं ना, तो आप यार सब्सक्राइब वगैरह करो यार। देखो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ये वाली प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट करके, तो मुझे लगता है काफी लोगों ने इसका अच्छा खासा फायदा उठाया है, कुछ लोगों ने बग भी फाइंड किया है। तो मुझे लगता है यार इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, कहाँ पे गया, ओके फाइल, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले मेरा कोड हो गया, ठीक है, मैंने कोड भी एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब XXC क्या है, XXC स्टैंड फॉर एक्सटर्नल एंटिटी अटैक। सिंपल में बात ये करते हैं कि अगर हमारी टाइप्स की इस टाइप की जहां भी वल्नरेबिलिटी होगी, इस टाइप की जहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, वहां पे हम वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, तो वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लेंगे ना भाई, एकदम सिंपल में। स्टैंड फॉर एक्सटर्नल एंटिटी अटैक, ठीक है। ये चीज हमें नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जाएंगे तो अगर, क्योंकि इससे बाद हम पूरी लैब सॉल्व करेंगे, एक एक वर्ड समझाएंगे क्या क्या वर्ड में हो रहा है, चीज है, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन में थोड़ा बात करते हैं। XXC इज ए वेब एप्लीकेशन दैट्स अलाउ टू वल्नरेबिलिटी, ठीक है। सिंपल में बात करते हैं, XXC जो है टाइप्स की वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी है, बग है, एरर है, ऐसा कुछ, ठीक है। बट हाँ ये एरर वही फाइंड हो सकता है जहां XML प्रोग्रामिंग यूज होती हो, ऐसा कुछ, ठीक है। और बट ये हार्ड या क्रिटिकल या सर्वर लेवल की अटैक है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, ठीक है। अटैक अलाउ टू अटैकर टू रीड द सर्वर फाइल्स, मतलब ऐसी चीजें भाई कि आप सर्वर की जो भी फाइल फोल्डर है उसको आप रीड कर पा रहे हो सकता है आपको जो सर्वर लेवल पर पासवर्ड फाइल अदर फाइल को उससे आप अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो कि रीड कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो भाई, ये तो बहुत हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी हो गई ना भाई। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ऐसा अभी है। परफॉर्म बाय इंजेक्शन मलेशियस एंटिटी, तो मुझे लगता है ये भी ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं पेलोड पे। ये पेलोड है भाई, तो ये पेलोड है, तो हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये पेलोड है सिंपल में, ये डॉग टाइप है, ये ठीक है। हमारा जो मेन पेलोड है, तो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा कट करके बात करते हैं, ये हमारा जो पेलोड हो गया, ठीक है। डॉग टाइप बेसिकली डॉक्यूमेंट का टाइप जो है, ठीक है। और डाटा जो हमारा डाटा की जगह हम कुछ भी दे, अपना नाम भी दे सकते हैं, टेक्स्ट एक्सेस, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ऐसे वेरिएबल हम देख सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। और इंटिटी आप समझ गए होगा कि इस टाइप का हम एंटिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे XXC हमने दिया, XXC भी देना कोई कंपलसरी नहीं है। अब हम सिस्टम इसलिए दिए क्योंकि हम सर्वर लेवल या सिस्टम लेवल पर हम हैक करना चाहते हैं, उस टाइप के वल्नरेबिलिटी को हम फाइंड करना चाहते हैं उस लेवल पर। तो हम यहाँ पे एक डबल कोटेशन में क्या किया हमने, एक कुछ पाथ दिए, हो सकता है हम यहाँ पे हम कुछ अलग टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अलग टाइप्स का बेसिकली ऐसा कि जैसा कि बात करते हैं कि हो सकता है एग्जांपल वाइज में फाइल फोल्डर पाथ, और क्या हो सकता है हम यूजर नेम दे सकते हैं, ऐसे अगर CSRF रहेगा POC वगैरह क्रिएट करके कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो चीजें। तो हो सकता है यार मल्टीपल चीजें हम ट्राई भी कर सकते हैं ना, है वल्नरेबिलिटी, तो उसको हम ट्राई करना जरूरी है, ठीक है, ऐसा भी। तो यहाँ पे भी है, तो फाइल XXC पासवर्ड, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये वाली भी जो आप बात करते हैं, ये डाटा टाइप आएगा, ठीक है। डाटा टाइप बेसिकली ऐसा आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दो डाटा हो सकता है मेरे जो नाम फोल्डर ऐसा मैंने कुछ दिया था यहाँ पे, ठीक है। ब्राउजर पे जाते हैं, ओके, यहाँ कहाँ गया भाई, ये व्हाट खो गया, अच्छा ये वाले ब्राउजर पे मैं था, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लोइट दिया, तो यहाँ पे हम ये चीजें नहीं देंगे भाई, यहाँ पे हम देंगे @XXC कॉमर्स, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर ऐसा देंगे तो हमारी वल्नरेबिलिटी फाइंड हो जाएंगी भाई, हम जो चाहते हैं वो चीजें फाइंड हो जाएगी।
तो क्योंकि यहाँ से हम कनेक्ट भी तो करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक्सएक्सी दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे अगर हम एक्सएक्सी दे रहे हैं तो यहाँ से एक्सएक्सी वाले सिस्टम पे तो हम कह रहे हैं ये भी तो है सिस्टम पर। हो सकता है यार आपके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम हो, लेकिन हम आपको डीपली में समझा रहे हैं भाई। यहाँ पे एक्सएक्सी वाला सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एक्सएक्सी, क्योंकि नेम हम क्या करवा रहे हैं, ये वाले जो सिस्टम फाइल फोल्डर ऐसा कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा पेलोड की बात करें, जैसे कॉमन पेलोड में मैंने बात कर लिया, ठीक है। एंटिटी एक्सेसिव फाइल हो गया, फिर एंटिटी एज अ विंडो। अब देखो यहाँ पे दो चीजें क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा ये चीजें थोड़ा सा बताना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की समझ में नहीं आती, तो थोड़ा सा इसे और भी अच्छे तरीके से मैंने समझाना चाहता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने दो चीजें समझाया, ठीक है। फर्स्ट में बात करते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेसिव कॉमन एग्जांपल फॉर लिनक्स फाइल हो सकता है, आपका जो सर्वर हो लिनक्स फाइल हो, लिनक्स बेस्ड हो, तो हो सकता है आप ट्राई किया लिनक्स बेस्ड था, हो गया, बट हो सकता है विंडो बेस्ड हो, आप लिनक्स का पेलोड यूज करो, हो ही ना भाई साहब। etc पासवर्ड कहाँ होता है, लिनक्स में तो होता है। अगर हम टर्मिनल में थोड़ा जाकर क्या सकते हैं, विच यहीं पे होता है ना, या लोकेट भी यूज कर सकते हैं, लोकेट etc पासवर्ड, सिंपल। ये देखिए मेरा पासवर्ड तो है, ये लिनक्स बेस्ड सिस्टम भाई, विंडो बेस्ड में दूसरा होगा ना, यही तो सिंपल मैंने भी कह रहा ना। तो हो सकता है डॉट डॉट स्लैश के बाद स्लैश स्लैश का मतलब यही होता है कि स्टेप बाय पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, अगर हम अगर हम डॉट डॉट स्लैश का यूज करेंगे, डॉट डॉट स्लैश मतलब एक स्टेप पीछे जाए, फिर डॉट डॉट स्लैश यूज करें तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसी चीजें हम नहीं यूज करेंगे तो हो सकता है एरर आए, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से चलते हैं हम अपने वहाँ पे। अब देखो मैंने विंडो तो बात कर ली, लिनक्स तो मैंने देख लिया कि etc पासवर्ड फाइल होती है, ठीक है। बट विंडो फाइल के लिए हम यूज करेंगे एंटिटी एक्सएक्सी सिस्टम एंड, बट उसके जब ये वाला पाथ यूज करेंगे सी क्या होता है, उसमें एक फाइल या हो सकता है स्टोरेज का नाम होता है सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर एक सी सेक्शन होता है, विंडो होता है, विंडो के अंदर win.en होता है, ठीक है। VNI होता है, ऐसा कुछ फोल्डर होगा, उसके अंदर पासवर्ड वगैरह कुछ ऐसा फाइल फोल्डर मिलेगा, ठीक है। ऐसा है, देखो होता है चीजें। विंडो देखो अब मैं अभी विंडो के लिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग जो सिस्टम है विंडो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ईजी तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये होता क्या, XML एक्सएक्सी क्या होता है, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन का जो भी वीडियो था बहुत बेसिकली था, बहुत बेटर लेवल का था और बहुत अच्छे लेवल का था। तो अगर आप चाहते हो कि एक्सएक्सी या इस लेवल की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने, बहुत हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी, सर्वर साइड क्रिटिकल है, P1 लेवल पे वल्नरेबिलिटी है, तो ये चीज अगर आप फाइंड करते हो तो आपको बहुत तगड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। हो सकता है 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख। अभी मैंने देखा था एक एक्सएक्सी का ही मतलब कि एप्पल पे शायद निकला था 50,000 था, मतलब उसका वल्नरेबिलिटी का ऐसा कुछ कॉस्ट था। मतलब ऐसा भाई एक बंदा अपनी लाइफ भर में जितना जॉब करके कमाता है उतना एक बग फाइंड करने के भाई ऐसे ही फाइंड हो गया, ठीक है। चंद सेकंड, चंद घंटों मेहनत तो नहीं होते, ऐसा भी कह सकते हैं, चंद सालों के एक्सपीरियंस का नॉलेज होता है जो एक चंद सेकंडों में एक हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड होते हैं, जिससे हमें अगर एक बंदा 50,000 की या 50 मतलब 50,000 की वल्नरेबिलिटी फाइंड करता हुआ है या हंटिंग करता है, बाउंटी फाइंड करता है, तो उससे क्या होता है पता है, 50 लाख या 45 लाख के अप्रोक्स में उसे इतना पैसा मिलता है भाई। तो वो चीजें हैं यार, USD डॉलर में मिलता है, यूरो में मिलता है, वो चीजें मल्टीपल डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई होप आपके वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इसी लैंग्वेज में समझ में आएगा। हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा जो वॉइस है वो भी क्लियर हो गई होगी। तो यार अब हमारे चैनल आप फर्स्ट बार जो है सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर वगैरह करो, तो अब हम आपको एक एक लैब वगैरह सॉल्व करवाएंगे। तो देखो हमें यहाँ के पोर्ट्स वगैरह सारी लैब वगैरह सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, कवर करेंगे, क्या वीडियो कैसे हम कवर करेंगे, कहाँ पे कवर करेंगे, किस टाइप की कवर करेंगे, तो हम प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे वीडियो को।